स्टार्ट कर रहे हैं VSEPR थ्योरी का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर मेंशन करके रखा हुआ है। VSEPR थ्योरी में हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने इसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये देखा था कि VSEPR थ्योरी जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके कुछ शेप्स बताता है। वो सिर्फ शेप्स के बारे में बताता है और कुछ नहीं बताता है, राइट। तो VSEPR थ्योरी में मेनली ये 5 शेप्स दे रखे हैं: लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। ये मेन 5 शेप्स हैं। इन शेप्स से ही फिर बाकी जो जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनके शेप्स एक्वायर किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। तो ये जो 5 शेप्स हैं आपके ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन है। लीनियर ज्योमेट्री जो है इस तरह से बनाएगा शेप, और जिसमें ये जो सेंटर में बनाया मैंने ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, राइट। तो सेंट्रल एटम, सब्स्टिट्यूएंट एटम्स जब सेंट्रल एटम से बॉन्ड करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड एंगल बताया हुआ है। लीनियर ज्योमेट्री में 180 डिग्री का होगा, ट्राइगोनल में 120 डिग्री का होगा, टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री का, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 90 डिग्री एंड 120 डिग्री और ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे लास्ट ईयर नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि BF3 के बारे में वो क्वेश्चन आया था, राइट। तो यहाँ पर VSEPR थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूँ, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कई जगहों पे कई टॉपिक्स में आपको ये एप्लीकेशन आता है VSEPR थ्योरी का। सो ध्यान से पढ़ेंगे हम इसको। सबसे पहले हम लीनियर ज्योमेट्री की बात करें तो ये देखिए मेरे पास, अगर मैं इसको सेंट्रल एटम कंसीडर कर लूँ तो सेंट्रल एटम में लीनियर ज्योमेट्री हमें दिखाना है, यानी कि हम क्या करेंगे, ये 180 डिग्री का इस तरह से क्या है हमारे पास, 2 सब्स्टिट्यूएंट एटम्स है, साइड एटम्स हैं, जो कि सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बना के कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेरिलियम हाइड्राइड हो सकता है, बेरिलियम क्लोराइड भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल है किसका, बेरिलियम हाइड्राइड का या फिर लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। लीनियर ज्योमेट्री के बाद क्या आता है हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि कैसे बनेगा, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से 3 सब्स्टिट्यूएंट एटम्स बॉन्डेड होंगे। ये 3 सब्स्टिट्यूएंट एटम्स इस तरह से बॉन्ड होंगे कि उनका ये जो सब्स्टिट्यूएंट एटम है वो इस तरह से बॉन्ड होते हैं सेंट्रल एटम से कि जैसे कि वो एक ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखे हों। तो ये देखिए इस तरह से ये ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर की। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक ही प्लेन पर है। एक ही प्लेन पर है होने का मतलब क्या है कि जब आप एक प्लेन कट करेंगे तो ये सारे एटम्स को काटता हुआ निकल जाएगा, है ना, तब हम कह सकते हैं कि वो एक ही प्लेन में है, राइट। तो यहाँ पर ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब है कि वो एक ही प्लेन पर है तीनों एटम्स, और कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सेंट्रल एटम और सब्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच 120 डिग्री का एंगल बनता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री का। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है और ये 3 फ्लोरीन उससे जुड़े हैं कितने डिग्री का एंगल से, 120 डिग्री के एंगल से, क्लियर, ठीक। इसी तरह से हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में हमें क्या करना है, टेट्राहेड्रल में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने एक वेज बनाया है और ये एक डैश बनाया है। वेज और डैश क्या क्लियर करता है, वेज हमें बताता है कि जो बॉन्ड है वो हमारी तरफ टूवर्ड्स दी फ्रंट व्यू, और जो वेज है वो क्या डैश जो है वो क्या बता रहा है कि जो बॉन्ड है वो कहाँ पर है, बैक साइड पर है। बच्चे में ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये क्या बता रही हैं, ये एक ही प्लेन में है, यानी कि अगर मैं ये 2 बॉन्ड्स दिखाऊँ, ये वाली 2 बॉन्ड्स, तो ये 2 बॉन्ड्स ऐसी हैं, ये 2 बॉन्ड्स जो हैं ये एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन में कैसे, मतलब अगर मैं एक प्लेन को कट करूँ तो डेफिनेटली वो इन दोनों बॉन्ड्स को कट करते हुए निकल जाएगी ना, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों बॉन्ड्स कैसी हैं, सेम प्लेन में है, इसलिए मैंने इनको ऐसे दिखाया है। अब टेट्राहेड्रल शेप में हमें एक बॉन्ड दिखानी है आगे की तरफ जो हमारी तरफ टुवर्ड्स हमारी तरफ व्यू है, और एक बॉन्ड हम कहाँ दिखाएंगे, पीछे की तरफ से, है ना। तो टेट्राहेड्रल में हम कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे। ये देखिए ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दूँ तो कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हो ये 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, इसमें से आप ये क्लियरली देख रहे हैं 2, ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ है, बैक साइड पर है। तो ये वेज जो है वो आगे की तरफ दिखा रहा है, ये जो डैश है ये वाली बॉन्ड कहाँ दिखा रही है, बैक साइड पे दिखा रही है, ठीक है। और बचे हुए ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये दोनों कहाँ हैं, सेम प्लेन में। तो जैसा मैंने बोर्ड पे बनाया, अगर हम उसको बनाएं तो हम उसको ऐसे पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं, ऐसे। तो ऐसे में आप साफ साफ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में है, ये बॉन्ड है जो आपको आगे की तरफ आती हुई दिख रही है, और एक ये बॉन्ड है ये कहाँ दिख रही है, पीछे की तरफ जाती हुई दिख रही है।
समझ में आया? तो ये हम कह सकते हैं क्या है हमारा टेट्राहेड्रल शेप। और इस टेट्राहेड्रल शेप में आपने देखा कितना बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। यानी कि आप जब टेट्राहेड्रल ये बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल ये कितने डिग्री का दिख रहा है हमको, 109.5 डिग्री का एंगल है। तो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको ऐसे भी पकड़ लें, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ टेट्राहेड्रल शेप को, अगर मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ तो इसमें आप मुझे काउंट करके बता सकते हैं कितने 109 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स देखने को मिलेंगे, 109.5 के। तो ये वाला जो है इन 3 के साथ बनाएगा ना, तो 1 2 3 बनाएंगे, ठीक है। और ये भी तो अब एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, 1 2 और ये 3 बना रहे हैं। यानी कि कितने टोटल कितने मिले हमें, 6। कितने बॉन्ड एंगल्स मिल रहे हैं हमको, 6। क्लियर है? तो ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल शेप, जिसमें कि आपको 2 जो बॉन्ड्स हैं वो आपको एक प्लेन में देखने को मिलती हैं। अभी आप यहाँ पर भी देख लीजिए पकड़ के, अगर मैं एक प्लेन पास करूँ, यहाँ से एक कटर पास करती हूँ, तो वो इसको और इसको तो कट करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, ना ये कटेगा ना ये कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये सेम प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के आगे है, ये प्लेन के पीछे है। बस ये जो 2 रेड कलर की बॉल्स दिख रही हैं ये एक ही प्लेन में है। क्लियर है? ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में। इसका एग्जांपल है मीथेन, यानी कि सेंट्रल एटम है हमारा कार्बन और उससे कितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड किए हुए हैं। क्लियर है? चलिए, होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे हमें कौन सा शेप देखना है, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल जैसे कि नाम में ही बता रहा है, एक तो हमें ट्रायगोनल बनाना है। अभी हमने देखा था ट्रायगोनल, ट्रायगोनल का मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर 3 सब्स्टिट्यूएंट एटम्स रखे हैं जो कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड कर रहे हैं। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये हमने 3 बॉन्ड्स को जोड़ दिया है सेंट्रल एटम से इस तरह से कि वो क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। देख रहे हो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। अब हम ये ट्रायंगल है, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है। अब यहाँ पर हमें 2 बॉन्ड्स और दिखानी है, एक सेंट्रल एटम से ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक जो है वो सेंट्रल एटम से कहाँ जुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। ये देख पा रहे हो, ये ठीक, ये क्या है हमारा, ये है हमारा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्यों बोल रहे हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, इसलिए बोल रहे हैं, ये बॉन्ड जो है थोड़ी नीचे जा रही है, इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ। ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 बॉन्ड्स एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, 3 एटम्स जो कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और साथ में ऊपर नीचे ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये भी सेंट्रल एटम से बॉन्डेड हैं, लेकिन ये ट्रायगोनल के नहीं बल्कि उसके एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। क्लियर? अब यहाँ पर हम अगर इसका बॉन्ड एंगल देखना चाहें तो कितना बॉन्ड एंगल है यहाँ पर देखिए, अगर इसके और इसके बीच में देखें, यानी कि ट्रायंगल के प्लेन पर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और जो ऊपर या नीचे प्रेजेंट है, हम ऊपर का देख लें या नीचे का देख लें, सेम चीज़ है। अगर हम ऊपर वाले का देखें तो ये ट्रायंगल के बॉन्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये देखिए मैंने लिखा है एंगल 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कहाँ पर है, जो नीचे वाला ट्रायंगल के प्लेन से बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, ऐसे ऊपर वाला भी कितने 90 डिग्री का एंगल इससे बना रहा है, ठीक है। और कौन सा एंगल देखने को मिल रहा है हमको, 120 डिग्री का। अभी हमने देखा था ट्रायगोनल प्लेनर में कितना डिग्री का एंगल मिलता है, 120। यानी कि जब एक ट्रायंगल के 3 बॉन्ड्स कॉर्नर्स पे जब 3 एटम्स जुड़ते हैं और सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में हमें 2 टाइप्स के एंगल्स देखने को मिलेंगे। एक तो हमें मिलेगा जो प्लेन के ऊपर और नीचे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्लेन के एटम से, और जो प्लेन में है क्योंकि वो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है इसलिए कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। समझ में आया? ये है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस है जिससे कि 5 क्लोरीन जोड़ने हैं। एक चीज़ और, ये जो प्लेन पर है, ये जो ट्रायंगुलर प्लेन है इसको हम बोलते हैं
इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कौन सी बॉन्ड बोलते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर पे बनने वाली बॉन्ड्स क्या कहलाएंगी? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाएंगी। और इसके ऊपर और जो नीचे हैं वो हम कहेंगे इक्वेटोरियल के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम इसको एक्सियल बॉन्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इनको? एक्सियल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये हमारी एक्सियल बॉन्ड्स हैं, जबकि ये हमारी क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड्स का एंगल बनता है 90 डिग्री का, जबकि इक्वेटर पे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 120 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? आगे मूव करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में हमें दिख रहा है यहाँ पर कितना? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हमको कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम से कितने एटम्स जुड़े हुए हैं? 6 ना, 6 सब्स्टिट्यूएंट एटम्स जुड़े हुए हैं। तो हमें ये हमारा सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम से हमको 6 बॉन्ड बनानी है, वो भी इस तरह से कि जो 4 बॉन्ड हैं वो एक स्क्वायर को कंप्लीट कर रही हैं। एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कहाँ पर आप मान रहे हैं? एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर, एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर हमको क्या देखने को मिलेंगे? एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर हमको मिलेगा क्या? ये देख लीजिए, ये एक स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, एक स्क्वायर है ये एक स्क्वायर हो गया। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पर 4 एटम्स लगे हुए हैं, जो कि सेंट्रल एटम से अपने आप को बॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो वैसे भी देख सकते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता ही है कि स्क्वायर में बनने वाला एंगल्स कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। तो ये स्क्वायर है। अब अगर आप 2 एटम्स को और आना है तो वो कहाँ से आ सकता है? वो यहाँ, जहाँ से उसको स्टेबिलिटी मिले, हिंड्रेंस ना मिले यानी कि उसको कोई रोकने वाला ना हो। तो यहाँ पर तो देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो यहाँ से आएगा तो इसको ये दोनों एक दूसरे से हिंडर क्रिएट करेंगे, इसलिए वो कहाँ से आना पसंद करेगा? यहाँ से आना पसंद करेगा। ठीक है ना, तो एक एटम यहाँ से आएगा और सिमिलरली एक और एटम जो है वो बैक साइड से ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये बनता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बनती है ये? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें हमें ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 4 बॉन्ड्स, एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं ऐसे पकड़ लूँ तो इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, और देख रहे हो आप 2 बॉन्ड जो हैं वो प्लेन के 2 ऊपर हैं और 2 प्लेन के नीचे हैं। तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर आप इसमें देखें तो जो प्लेन के ऊपर दिख रहे हैं, ये जो प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे बॉन्ड दिख रही है, ये इससे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला भी जो है वो प्लेन में जो प्रेजेंट है 4, उनसे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑक्टाहेड्रल में हमें कितने टाइप के एंगल्स देखने को मिलते हैं, तो हमें एक ही टाइप का एंगल देखने को मिलता है, वो है 90 डिग्री का। तो ऊपर वाला 4 बॉन्ड से 90 डिग्री के 4 एंगल्स बनाएगा, नीचे वाला भी 4 बॉन्ड से 90 डिग्री के 4 एंगल्स बनाएगा, यानी कि टोटल कितने 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे? 8 90 डिग्री के एंगल्स हमको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में देखने को मिलेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर सेंटर में है और 6 फ्लोरीन लगे हुए हैं, 4 यहाँ पर और 2 एक ऊपर प्लेन के और एक नीचे प्लेन के। समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत इजी है आपको इमेजिन करना। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लॉलीपॉप की हेल्प से ये स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्रिएट किए हैं, है ना। पर्पस ये था इसको यूज़ करने का कि आप भी घर पर इजीली जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, आप बहुत इजी मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके घर में भी। आप चाहें तो ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इनकी हेल्प से आप बहुत ईजिली घर में बैठकर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप खुद बनाकर देखें, जिससे कि आपको 3D इमेजिनेशन बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आई टेल यू अगेन, वीएसी पेयर थ्योरी में जो बॉन्ड्स और इसके बाद हम जो वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी केमिस्ट्री में हर जगह एप्लीकेशन मिलती है आपको देखने की। क्लियर है? तो ये 5 बेसिक एंगल्स हैं जो कि हमको वीएसी पेयर थ्योरी ने बताए थे, 5 बेसिक ज्योमेट्री। क्लियर है? राइट, ओके। अब यहाँ पर आगे हम अगर देखें तो यहाँ पर हमको 5 बेसिक शेप्स हमने देख लिए हैं। अब हम एनसीईआरटी बुक, मैं एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करके चल रही हूँ क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक मानी जाएगी।
तो एनसीईआरटी में आपको 5 मेन शेप्स ये दे रखे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो आपको शेप्स बताए हैं उनमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था सेंट्रल एटम के पास। लोन पेयर कौन से एटम्स होते हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो अब हम कुछ ऐसे शेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जहाँ पर लोन पेयर्स अगर सेंट्रल एटम के पास है तो फिर वो ये शेप्स तो नहीं देंगे, लेकिन उनके शेप इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लिए शेप्स को डिस्कस करने के लिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।